कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमारी ज़िंदगी का इसी तरह से हिस्सा होगा. You will have to have this skill in order to get employed. Does not matter if you have chosen computer programming as your career or not. ठीक है जी. तो कॉमर्स वाले हजरात थोड़ा सा आपको भी इसके ऊपर फोकस थोड़ा बहुत करना पड़ेगा. आई एम श्योर कि जो लोग इवन कॉमर्स वगैरह के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो आगे चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनको इसका भी अंदाजा होगा कि बैंक्स वगैरह के अंदर भी काफ़ी जो है सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ हो रहे होंगे. अच्छा, इसी तरीके से क्या ये सिर्फ करियर के लिए ज़रूरी होगा? आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग की? डेली लाइफ में मतलब मैं सिर्फ जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्रेड और मे बी हाउस वाइफ. सही है. कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको लगता है? क्यों लगता है? आ जाइए प्लीज़. हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है. अच्छा, अगेन आपको घबराना नहीं, उनको लगा कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह चलाना, ब्राउज़र चलाना, उसके लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा उसको डील करने के लिए. ओके, वेरी गुड आंसर. और कोई इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहे, इसी के अंदर कुछ और मज़ीद कुछ ऐड करना चाहे, क्यों प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? इनकी बात सही है, सॉफ्टवेयर, लेकिन सॉफ्टवेयर हम अभी भी काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग अभी प्रोग्राम तो नहीं कर रहे, तो हमें क्यों फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी? जी, मतलब उसको अपनी मर्जी के साथ कस्टमाइज़ कर लेंगे कि भाई हमें ऐसा यूज़र इंटरफेस चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए लास्ट में, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का कारण. माशाल्लाह है ना. ये अगर मुझे इस एज में चीज़ें पता होती है तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ होता. थैंक यू वेरी मच ये तशरीफ रखिए. बिल्कुल ऐसे ही है कि सॉफ्टवेयर जैसे आज भी हम लोग जो घर में हैं वो भी सॉफ्टवेयर बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं. आइंदा 4-5 साल में हो सकता है 1-2 साल और ज़्यादा इसके अंदर ऐड हो जाए, जो आपकी मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस हैं या इवन आपकी किसी भी किस्म की एप्लीकेशंस हैं, यू विल बी एबल टू कस्टमाइज़, not just able to, but you will need to customize some of them. तो आपको बेसिकली प्रोग्रामिंग जो लॉजिक है उसको कम से कम कुछ पता होना चाहिए ताकि आप अपने रोज़मर्रा के काम अंजाम दे सकें. अभी भी एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल है. मैं अभी 2 दिन पहले तक इस्लामाबाद में था एंड मेरी एक मीटिंग थी और उसमें जिन साहब के साथ मेरी मीटिंग थी उन्होंने मैप के ऊपर अपनी लोकेशन शेयर की. ठीक है, उन्होंने अपनी लोकेशन शेयर की और वो थी लाइव लोकेशन. ठीक है, मेरी मीटिंग थी अगले दिन, वो सब चले गए अपने घर और मैं उनकी लाइव लोकेशन फॉलो करते हुए मैं पहुंच गया उनके घर. ठीक है, अभी क्या है कि बेसिकली प्रोग्रामिंग किस तरह से काम कर रही है, एप्लीकेशन कैसे काम कर रही हैं, इसकी जब तक हमें समझ नहीं होगी ऑफकोर्स हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. और अब आइंदा फ्यूचर के अंदर ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा. जैसा मैंने कहा कि आपको अपनी एप्लीकेशन, आप छोटी छोटी एप्लीकेशन अपनी खुद बना रहे होंगे. आप में से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम किसी ने सुना? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसी ने नाम नहीं सुना? किसी ने तो सुना होगा माशाल्लाह से. आप लोग, आप शायद थोड़े से, मुझे लग रहा है कि आपको इट्स ऑन द टिप ऑफ योर टंग. नहीं? अच्छा, थिंग्स क्या होते हैं? चीज़ें, सही है, जो रोज़मर्रा हमारे इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक ऑफ कोर्स. इंटरनेट उनका मतलब आपका फ्रिज है, फ्रिज के अंदर आपकी सप्लाई ख़त्म हो गई, सब्ज़ी आपकी कम हो गई, आपका फ्रिज जो है वो खुद ही वाईफाई से कनेक्टेड है, उसने ऑर्डर कर दिया, आपकी सब्ज़ी जो है वो आपके घर में पहुँच गई. अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास, आपका स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा है कि आपका जो लाइट्स हैं वो वाईफाई कनेक्टेड है और अगर आप फॉर एग्जांपल भूल गए उनको बंद करना तो यू कैन इवन टर्न देम ऑफ फ्रॉम योर मोबाइल ऐप. बिल्कुल एग्जैक्टली, फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन. और इसी तरीके से अब यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. सोचें कितना मज़ा आए कि अगर जो है वो घर पहुँचने से पहले अभी तो आप लोग स्कूल में इंशाल्लाह एक दिन आप ज़बरदस्त किस्म की जॉब कर रहे होंगे और एसी की आपको आदत होगी, बगैर एसी के आपसे गुजारा नहीं हो रहा होगा. तो आप घर पहुँचने से पहले अपने घर का एसी ऑन कर देंगे ताकि जब आप घर पहुँचे ना तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार आपको घर मिले. तो ये चीज़ें आजकल ऑलरेडी आ चुकी हैं और ये अब मज़ीद आती जा रही हैं. तो इस वजह से प्रोग्रामिंग विल बी अ डेली पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है,
हमें इससे बेसिकली वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस, वी हैव टू हैव द नॉलेज। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग का तो डेफिनेटली होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से किसकी ख्वाहिश है कि वो अपना भी काम करना चाहता है, अपना बिजनेस? जी, क्या क्या इरादा है आपका, क्या करेंगे? जी, अपना बिजनेस है। मतलब कोई आइडिया है कि फलानी चीज़ होगी जो होगा, ऐसे इतने पैसे आएंगे, फिर उसके बाद 2 साल बाद गाड़ी आएगी, फिर घर आएगा? नहीं, अरे अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, लेकिन आइडिया कोई है? आइडिया किसी को आइडिया है? आप बताइए, आप यहाँ आ जाइए, माइक बहुत देर हो रहा है, यहाँ आ जाइए। आइडिया ये है कि गाड़ियों का बिजनेस शुरू कर देंगे और प्रॉफिट में बेचेंगे उसको। ज़बरदस्त। और उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर आपके जहन में है, कंप्यूटर क्या करेगा आपके लिए? कंप्यूटर के ऊपर वेबसाइट होगी, वेबसाइट खोल के गाड़ियों के नाम वगैरह अगर सर्च करेंगे तो सारी गाड़ियाँ ऑनलाइन मिल जाएगी, तो ऑनलाइन होगी और प्रॉफिट में बेचेंगे। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ऑफिस खोलने की ज़रूरत है? ऑफिस नहीं, क्यों? बस दिल नहीं करता। अच्छा, बेसिकली बहुत अच्छा इनका जवाब है। और बात ये है कि जो आपकी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग स्किल्स अगर आपके पास हो तो बहुत सारी चीज़ें आप, ये स्टार्टअप फ्रेंडली भी है। फॉर एग्जांपल उनका एक वेबसाइट ओपन करने का, डेवलप करने का इरादा है जिसके ऊपर गाइडेंस बेचेंगे। ये आपकी इवन वहाँ पे एक तो स्टार्टअप फ्रेंडली है, आप बहुत जल्दी ये काम शुरू कर सकते हैं। आपके वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ी जगह हो गाड़ियाँ रखने के लिए, यू कैन जस्ट लिटरली डू इट ऑनलाइन। आजकल तो आपको मालूम है बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे स्टार्टअप्स दे आर ओनली ऑनलाइन, उनकी फिजिकल प्रेजेंस बकायदा किसी ऑफिस वगैरह में कहीं भी नहीं है। सो ये इसके लिए बहुत हेल्प करता है, इट्स वेरी एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंडली। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन रीज़न इसमें ये है, देखिए बियॉन्ड एवरीथिंग, क्योंकि अभी तक जितने भी रीजंस हमने डिस्कस किए हैं वो सब कहीं ना कहीं फाइनेंसिस के साथ उनका कोई ना कोई ताल्लुक बन रहा था, लेकिन एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर बहुत हेल्प करती है। माशाल्लाह से आप लोगों में से हाफिज कितने हैं? ज़बरदस्त। तो आप लोग इंटेलिजेंट तो हैं, ठीक है, इंशाल्लाह क्रिएटिव भी हैं। अब इस चीज़ को इन्हांस करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन्हांस करने के लिए इसकी भी प्रोग्रामिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब जैसे हमने वो बिरयानी वाली एग्जांपल दी, तो उसके अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, उन्होंने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, उन्होंने उस प्रॉब्लम को एक्चुअली कन्वर्ट कर दिया एक अपॉर्चुनिटी के अंदर। प्रॉब्लम क्या थी? ट्रैफिक के अंदर यू वुड गेट स्टक, उन्होंने उसको सॉल्व कैसे किया, अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया, सो गए। अब बोला बताएं इससे अच्छा कोई सोल्यूशन हो सकता है? ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये आपको लाइफ के हर हिस्से में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन व्हाई प्रोग्रामिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और अब जो है ये इसकी जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा एवरी बैक टू लर्न। अच्छा, अभी तक किसी के घर में कोई सवाल है इसको लेकर? मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा, कोई तो सवाल आप लोगों के घर में आया होगा, अभी तो कुछ तो आया होगा कहीं ना कहीं। अभी तक जो मैंने बात बोली हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ें जो आप उससे इख्तिलाफ रखते हो या थोड़े से कुछ। जी जी प्लीज़, जी वो माइक प्लीज़ उनको दे दीजिए, थैंक यू। जैसे आप बात कर रहे हैं फ्यूचर में अगर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी जी तो बहुत सारे लोग आते होंगे जी तो आप तो क्यों करें दूसरों से करवा लेंगे, मतलब अगर आप दूसरों को पैसे देकर करवा सकते हैं ना, मतलब ये सिंपल से एक चीज़ है। बहुत सारे लोग आते हैं तो आप ना सीखें, आप पैसे देकर किसी और से करवा लें। ओके, देखिए आप कोई इसकी एग्जाम्पल देते हैं आपको, फिर और अगर फिर उसके हिसाब से जैसे ये है मतलब बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक अब है। मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, अब मुझे खुद पता नहीं है बनाना और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना, तो बड़े पैसे दे दूँगा बना देंगे। चलिए, अच्छा, अब इसमें आप कितना काम आउटसोर्स करेंगे? देखिए ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जो आप बाहर से करवाएंगे, ये तो अगर आपका कोई अपना बिजनेस है, ठीक है, आप अपने बिजनेस के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप करवा रहे हैं, ऑफ कोर्स यू वुड रादर वांट कि एक टीम हो स्पेसिफिक जो सारा काम करती हो और वो आपके लिए वो काम करके दे दे। लेकिन अभी हमने और बहुत सारी एग्जाम्पल देखी जिसमें आपको डेली लाइफ के अंदर भी प्रोग्रामिंग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। मैं बड़े
ऐसे स्मॉल मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो तो मतलब जो वैसे रिकमेंडेशन बताओ जिसमें पढ़ी खड़ा हो थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली और मकसद ये है कि कम से कम बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग नॉलेज, जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अच्छा दूसरी बात ये, मुझे घर बनवाना है, मुझे घर बनाने के बारे में कुछ नहीं पता, तो मुझे बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान होगा या अगर मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में कुछ पता है तो। सलमान से बताना चाहिए ताकि वो थोड़ा बेवकूफ़ ना हो आपको। बिल्कुल आइडियली, लेकिन आप प्रैक्टिकली भी देख के बताएं ना कि प्रैक्टिकली होनी चाहिए। नहीं बना सकता, आराम से बेवकूफ़ बना सकता है। एग्जैक्टली तो अगर आपको कुछ अंदाज़ा होगा तो, क्योंकि देखिए ये एक डेली लाइफ की चीज़ है, आप इसको बिल्कुल ऐसे समझें जिस तरह से आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, और जो कि आप रोज़ाना सब्ज़ी नहीं खरीदते, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सब्ज़ी के बारे में कुछ पता नहीं है। आपको अम्मी ने धनिया लेने के लिए भेजा, आप पालक उठा लिया, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा आप पुदीना उठा के लेते हैं। लेकिन मैंने चले स्टिल क्लोज है ना, राइट। लेकिन आपको कुछ आइडिया है, आपको कुछ आप इन टच हैं, बेशक आप वो काम रोज़ नहीं करते, तो उस लेवल के ऊपर प्रोग्रामिंग से इन टच हर किसी को होना पड़ेगा। जो नहीं होगा उसकी बिल्कुल, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि इंटरनेट ब्राउजिंग, अगर मैं आज आपसे पूछूँ तो जैसे मैंने पूछा कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, बिकॉज आज के ज़माने में दिस क्वेश्चन इज नो मोर रेलिवेंट। इसी तरीके से 5 साल बाद इट विल नॉट बी अ रेलिवेंट क्वेश्चन तो आज के भाई आपको फलानी चीज़ प्रोग्रामिंग के बारे में ये चीज़ पता है, चलिए 5 साल ना सही हो सकता है, 6 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, इट्स नॉट टू फार इन द फ्यूचर, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2060 और 2070, मे बी 2030, तब तक आपको ये डेफिनेटली, अच्छा ऑनलाइन लर्निंग, आपको इसके अंदर डेफिनेटली सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। अगेन ये हम बेसिक्स पे आपको अगर मालूम होगा एक सॉफ्टवेयर किस तरह से आमतौर पर काम करता है, क्योंकि चीज़ों के इंटरफेसेस होते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड में बने होते हैं। अब आपने MS वर्ड के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ किया? अच्छा MS वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन MS वर्ड और इसके मिलते जुलते जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका जो पैटर्न होगा, फ्लो होगा, वो तकरीबन एक ही जैसा होगा। सो दिस इज़ वाई आपको एक फ्लो, एक चीज़ का पता होना आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद प्रोग्रामिंग का तो लाजमी है। मैं बेसिक्स की नॉलेज जो मतलब आपको बताओगे क्या चीज़ कैसे वर्क करती है जी। अगर आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर डीप चले जाए तो उतना क्लियर हो नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल, और अभी मैं उसके बाद ये भी डिस्कस करूँगा कि जो प्रोग्रामिंग जो आज है किस तरह से चल रही है, प्रोग्रामिंग में फ्यूचर में ऐसी नहीं होगी। प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू चेंज इटसेल्फ, राइट। चलिए मैं एक छोटा सा आप ही जैसे सवाल पूछता हूँ, आज से 10 साल बाद, अच्छा किसी ने कभी कोड किया है? कोड, कोई भी कोड, छोटा मोटा कोड, एक लाइन कोई स्क्रीन पर लिखी आ रही है कुछ, आपने किया है? जबरदस्त, आपने भी किया है। और किसी ने कोई चीज़ कोड की है? मुझे पता है इम्तिहान में लोग आपके को बेहतर कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने किया माशाल्लाह से। आपने क्या कोड किया है? अच्छा अभी अपना नाम बोल चाहिए। ओके, तो बेसिकली कोडिंग जो है वो अभी आपको मैन्युअली लिखना पड़ता है ना उसके अंदर। जिन्होंने कुछ ना कुछ कोड किया है, बेशक वो 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, 10 लाइन हो, क्या फ्यूचर के अंदर हमें कोड खुद लिखना होगा? कौन लिख के देगा कोड? फ्यूचर के अंदर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद कोड लिखनी होगी, हमें कोड नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन उसको भी बताने के लिए हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी तो वो हम देखिए ऑटोमेशन होगी, लेकिन जब तक हमें खुद नहीं मालूम होगा कि काम कंप्यूटर से लेना कैसे है, तब तक हम कंप्यूटर से ऑटोमेशन के थ्रू भी काम नहीं ले पाएंगे। अच्छा, आपके ख्याल में एक प्रोग्रामर बनने के लिए, अच्छा कौन प्रोग्रामर बनना चाहता है? तो आगे फ्यूचर में करियर में कौन प्रोग्रामर बनना चाहता है? ओके, तो मेरे पास तो कुछ 6-7 लोग हैं। कौन कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है अभी? ओके, आप सब लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रोग्रामर नहीं बनना चाह रहे। अच्छा, कोई रीज़न अगर आप मुझे बता सकें? देखिए आप Because I'm not interested not interested in programming or not interested in computer science? programming. अच्छा, not interested in programming, ओके ठीक है।
आपके ख्याल में प्रोग्रामर, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स एक डिफरेंस नजर आ रहा है, अलॉट ऑफ अस आर लर्निंग कंप्यूटर साइंस बट वी डोंट वांट टू बिकम अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो जो प्रोग्रामर बनना चाहते हैं वो एक दफ़ा फिर से हाथ में रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप बताइए कि एक प्रोग्रामर के अंदर क्या खसूसियत होनी चाहिए, या आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको प्रोग्रामर बनना है? हम आगे जाते हैं और एक प्रोग्रामर को मतलब क्या उसमें ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे वो ये फैसला कर सके कि वो एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है कि नहीं, या ये प्रोग्रामिंग उसकी इंडस्ट्री या कोई है कि नहीं? कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहिए एक वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड, अंग्रेजी का एक वर्ड है, ये क्वालिटी एक प्रोग्रामर के अंदर सबसे पहले होनी चाहिए। जिसके अंदर ये क्वालिटी होगी वो एक प्रोग्रामर बन सकता है, अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है। गैस करें कि वो वर्ड क्या हो। क्रिएटिविटी वेरी गुड, इनोवेशन वेरी गुड, प्रॉब्लम सॉल्विंग वेरी गुड, और कोई फ्यूचरिस्टिक जबरदस्त। ये आप जरा दोबारा से बोलो। डिटर्मिनेशन, आप सबकी जगह बिल्कुल सही है, सबकी जगह बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी क्वालिटीज होनी चाहिए एक प्रोग्रामर के लिए। लेकिन एक चीज़ जो अगर मिसिंग है तो समवन विल गिव अप वेरी सून इज डिटर्मिनेशन। प्रोग्रामर जो है वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होना उसके लिए लाजमी नहीं। अगर आप जितने भी प्रोग्रामर का बिल्कुल लाइफ के साथ देखें, अच्छा फेसबुक कौन कौन यूज़ करता है? माशाल्लाह से काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। फेसबुक का फाउंडर कौन है? आप कर दीजिए। मार्क ज़करबर्ग। ओके, मार्क ज़करबर्ग की कभी आपने कोई स्पीच सुनी है? कभी इत्तेफाक हुआ? नहीं, कभी नहीं सुनी। अच्छा, मार्क ज़करबर्ग की कभी आप स्पीच सुने सो वो कोई बहुत बहुत अमेजिंग स्पीकर नहीं है, लेकिन क्यों वहाँ तक पहुँचा? उसकी सिर्फ एक वजह है, वो ये कि डिटर्मिनेशन, पेशेंस। एक प्रोग्रामर के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होनी चाहिए वो डिटर्मिनेशन और पेशेंस। आपका कोड अटक जाएगा, आपको नींद नहीं आए जब तक आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, तब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अगर ज़्यादा ज़हीन कोई ना भी हो लेकिन उसमें ये चीज़ हो, दे कैन बिकम गुड प्रोग्रामर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब मेरा सवाल मेनली उन लोगों से है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, कंप्यूटर साइंस को वो आगे करियर के तौर पे परस्यू करना चाहते हैं। अभी हमने लैंग्वेज की बात की, कौन सी लैंग्वेज हमें चूज़ करनी चाहिए आज के ज़माने में? क्या क्या चूज़ करें? हाँ बताइए। पाइथन यूज़ करना होगा, पाइथन चूज़ करें। और आप बताइए। पाइथन और पाइथन के अलावा कुछ है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ओके, आप? C++। वेरी गुड। आपने ख्याल में C++ यूज़ करके आप क्या चीज़ डेवलप करना चाहते हैं? C++ के अंदर एक तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो उसके अंदर आप खास वैराइटी ऑफ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर उसके अंदर जैसे AI इसके थ्रू कर सकते हैं, और ऐप्स वगैरह में भी काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, क्या आपको ज़रूरी है कि आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें और फिर उसको फॉलो करें? नहीं, राइट। ये सारे बेसिकली टूल्स हैं, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 15 चेंज करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, क्या चीज़ चाहिए होगी इसके लिए? क्या क्या टूल्स चाहिए? इसमें चाहिए होगा, इसमें ड्राइवर चाहिए होगा, ठीक है, फ्लायर वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। अब नेट से आपको स्क्रू ड्राइवर में फ्लायर तो बहुत मतलब आपका बहुत काम कर करके बहुत आपको मज़ा आया और आप बहुत जल्दी उस पर काम कर लेंगे। आपको तब कोई और चीज़ करनी है जिसके अंदर वो काम, उस काम के लिए फ्लायर
नहीं चाहिए बल्कि कोई और पढ़ना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप वो काम छोड़ देंगे? राइट, ये सिर्फ एक टूल है। बेसिकली आपको नीड बेस्ड अपना टूल सेलेक्ट करना होता है। हाँ ऑफकोर्स टू बिगिन में आपको अपनी एक डायरेक्शन चूज करनी है। अब जैसे यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या बताया था, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, वेरी गुड। क्या काम आती है? थोड़ा सा माइक वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में भी स्पेसिफिकली आपको अंदाजा है कि ये आप इसे क्या कर सकते हैं? ये बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जो फ्रंट एंड होता है, यानी जो चीज़ दिखने में कैसी लगती है, ये उसको डेवलप करने की काम आता है। ठीक है, इसी तरह से आपने पाइथन की बात की, पाइथन बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो रही है, वेब डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादातर इसका जो आजकल यूज़ है मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई बहुत विशेष पॉइंट से अच्छा पाइथन आपने चल रही कितनी पुरानी लैंग्वेज होगी? 5-6 साल पुरानी लैंग्वेज होगी, 5-6 साल, राइट, ऐसे ही है ना? सॉरी 10 साल पुरानी होगी। ये भी उतनी पुरानी है जितनी बाकी सारी लैंग्वेज तकरीबन होगी। ये भी तो 90s के अंदर आई थी सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज, लेकिन उसका यूज़ फाइनली आज जाके बहुत ज़्यादा इन्हांस होकर सामने आया। जो उसकी नेचर थी प्रोग्रामिंग की, उस वक्त उसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं था जितना आज मशीन लर्निंग वगैरह की वजह से तो बहुत ज़्यादा वो सामने आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी ये लैंग्वेज टूल हैं, आप इनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ऑफकोर्स आपको अपनी एक डायरेक्शन जो है वो चूज़ करनी है, अपनी डायरेक्शन टू बिगिन विद कि आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। उनका एक बिजनेस का आइडिया था, वी वांटेड टू सेट अप अ वेबसाइट, तो ऑफकोर्स वी वुड रादर वांट टू एक्सप्लोर टू वर्क। आपको हो सकता है मशीन लर्निंग की तरफ इंटरेस्ट हो और बहुत सारे आप उससे पैसे कमाएंगे, तो आप पाइथन से स्टार्ट में इट विल मेक सेंस टू यू। आपने C++ बताई, C++ जो है वो सी लैंग्वेज अभी भी मिलिट्री हार्डवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है।